शौर्य हरस्थम छत्रशाल महाबली करियो बड़े बड़े। कल तक हमने जो अध्याय देखे ब्रिटिश काल में यहाँ के भारत भूमि के मूल निवासी आदिवासी एवं दलित पिछड़ों शूद्र अतिशूद्र एवं ट्रैक की परिस्थितियाँ क्या थी, किस समय से परिस्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद उनके पुत्र संभाजी की ब्राह्मणों द्वारा षड्यंत्र के तहत हत्या की गई, एक तौर पर सफल हो गई। उसके बाद उनके लाश के टुकड़ों को चारों तरफ फेंका गया। एक गायकवाड़ उनका सेवादार सेवाकर्मी ने लाश को इकट्ठा किया, उसकी समाधि बनाई। बाद में जो बागडोर थी समग्र महाराष्ट्र की पेशवा मतलब ब्राह्मणों के हाथ में आई। उन्होंने राज्य सत्ता हथियाई। शिवाजी महाराज का जो वंश था केवल नाम का रह गया। ब्राह्मणों ने अपने हाथ में सत्ता आने के बाद 5 चरण के नियम सिद्धांत बनाए, जिसके तहत वहाँ के महारों, दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासी मूल निवासियों के लिए जो नीति नियम सिद्धांत बनाए हुए थे, क्रूर और अत्याचारी जघन्य थे, वो धीरे धीरे समग्र भारत में फैलने लगे। उस समय महाराष्ट्र की जो शुद्ध अतिशुद्ध जो जाति थी महार, उनका पेशवाई ब्राह्मण जो राज सत्ता हत्याने के बाद कुछ राजगना इतनी क्रूर थी, जघन्य अत्याचार चल रहा था, तो महाराष्ट्र में उनके हृदय मंथन आत्मा में निरंतर असंतोष बढ़ता चला जा रहा था। मन में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी कि हमारे पूर्व के जो पुरुष थे वो कितने ही साल से अत्याचार अनाचार, जिसमें शारीरिक मानसिक तौर पर गुलामी, 3000 साल की गुलामी जो शुद्ध अतिशुद्ध सभी के लिए थी, इतना असंतोष बढ़ गया तो कुछ न कुछ कर गुजरने का सोच रहे थे। उस समय जब अंग्रेज शासन काल में एक तरफ से अच्छा इसलिए कहा जाता है कि वहाँ जो भी उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणों का अनाचार अत्याचार सहना, उससे अच्छा है अंग्रेज सेना में भर्ती हो जाए, कुछ सुकून की जिंदगी मिलेगी, कुछ मान सम्मान मिलेगा। यहाँ दर दर हर पल हर घड़ी हर क्षण मरना है। अगर जिना है तो कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े बैल निरंतर आज़ादी से किसी भी सड़क पे घूम सकते। हमको यहाँ की हवा सांस लेना भी मुश्किल है। इतना तीव्र असंतोष के तहत उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज शासन में सेना में भर्ती होने का निश्चय किया। इसलिए महार क्रांति के लोग जो महार शूद्र अतिशुद्ध दलित थे वो अंग्रेज सेना में भर्ती हुए। अंग्रेजों को शासनकाल एक तरफ से अच्छा क्यों कहते थे? अंग्रेज क्या थे? उनके यहाँ जो सैनिक जो भर्ती होते थे उनको शारीरिक एवं मानसिक कोई प्रताड़ना नहीं थी। वो हर तरफ का शिक्षण देते थे, स्वास्थ्य का ख्याल रखते थे, साथ साथ बुनियादी सुविधा उनको खुले तौर पर मिलती। अंग्रेज शासनकाल क्या कहते हैं? अंग्रेज थे इसलिए उनके जो भर्ती होने वाले किसी भी सैनिक को घर खर्च उठाते थे, आमदनी अच्छी देते थे, साथ साथ उनके बच्चे उनको भी वो शिक्षित करते थे और शिक्षक के तौर पर अंग्रेज शासन पढ़ाते थे। जबकि उस समय ब्राह्मण कथित तौर अपने आप को आर्य वैदिक संस्कृति ज्ञाता धरोहर कहने वाले उस समय केवल संस्कृत पढ़ते थे। पढ़ने लिखने का अधिकार उनके पास था, पढ़ाने का और लिखाने का भी वो बाकी दलित पिछड़ों आदिवासी मूल निवासियों के लिए वो अनिवार्य नहीं था, शिक्षण था ही नहीं। तो अंग्रेज शासन काल में अंग्रेज सैन्य में जो भर्ती हुए उनको पढ़ाया जाता था, लिखा जाता था। अंग्रेज सुविधा दी हो जाती, उनके बीवी बच्चों को पढ़ाते, बच्चों को सुख सुविधा देते। उसके तहत इसी महार कौम के महामानव डॉक्टर बाबा भीमराव आम्बेडकर, उनके पिताजी की पिताजी मतलब उनके दादाजी मालो जो सखवाल भर्ती हुए वो सूबेदार बने।
उसके पश्चात अपने बेटे रामजी सकपाल, जो बाबा साहब आम्बेडकर के पिताजी थे, वो भी सैनिक में भर्ती हुए, शिक्षित हुए, वो भी सूबेदार बने। तो उन्होंने अपने पुत्र बाबा साहब आम्बेडकर को शिक्षा दी है। ऐसी शिक्षा दी समग्र विश्व में आज तक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जैसी शिक्षा आज तक कोई ले नहीं पाएगा, न ली और न ले पाए। तो उन्होंने विश्व विभूति बने। बाबा साहब ने इसी स्वर्गीय महार वंश के वंशज थे जिसको मार्शल कौम कहा गया। तो महार का जो ब्राह्मणों के प्रति जो असंतोष था, उसका बदला लेने के लिए की तलाश में थे। इसी अत्याचार अति हो गई, तब उन्होंने सोचा कि अगर हम चित्कार कर उठेंगे, अंग्रेज सेना में भर्ती हो जाए, मरना तो यहाँ पर है, वरना भी मरना है। यहाँ से कुछ सुकून की जिंदगी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, बीवी बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, कुछ तो जिंदगी बसर कर सकते हैं। इतना असंतोष बढ़ा, तभी दलित शूद्र आदिवासी मूल निवासियों ने अंग्रेज सेना में भर्ती होने का निश्चय किया। वरना उनके जैसे राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र को अपना मानने वाले दलित शूद्र आदिवासी मूल निवासी, उनके जैसा राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भावना निरंतर हृदय मन आत्मा में पड़ी हो, तो वही हिंदू धर्म के सच्चे रक्षक थे। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के मूल धरोहर भी हुए थे। इसलिए कहते उल्लेखन कहते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने शिक्षित होने के बाद सबसे बड़ा निर्णय क्या लिया? सभी को शिक्षित होने का अधिकार है, सभी को स्वास्थ्य लेने का अधिकार है, सभी को बुनियादी सुविधा लेने का अधिकार है। उन्होंने ऐसा बंधन बनाया, केवल दलित, पिछड़े, शूद्र, अतिशूद्र, मूल निवासी, आदिवासी नहीं, ट्राइबल, सभी वर्ग, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र, सभी की नारियों को नरकागार की जो यातना जेल थी, ब्राह्मण परंपरा में, वैदिक परंपरा में, आर्य परंपरा में, हिंदू परंपरा में स्त्रियों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार कर दिया तो केवल बाबा साहब आम्बेडकर ने। इसलिए कहते हैं बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने 3 मुख्य सूत्र में शिक्षा को ही प्रथम सूत्र माना। उन्होंने क्या बोला? शिक्षा मानव प्रगति की धरोहर है, विकास का प्रथम पायदान है। इसी जगह शिक्षा मिलेगी तो कोई भी वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा इंडिया। ये चीज का सूत्र बनाया होगा केवल और केवल बाबा साहब आम्बेडकर। उसके बाद जो महार क्रांति हुई, जी भीमा कोरेगांव का युद्ध क्यों हुआ, उसके बाद हम कल करेंगे। वो 31 दिसंबर 1817 की वो रात थी, जो 28,000 पेशवा सैनिक थे, उसके सामने केवल और केवल 500 महायोद्धा लड़े। उसको भीमा कोरेगांव महार क्रांति का किया गया। उसके बाद केवल एक महायोद्धा के सामने 56 सैनिक को मारा। इसलिए ये बोलते 56 का सेना अगर था तो महार कौम में, दलित में, शूद्र में, अतिशूद्र में, आदिवासी में, मूल निवासी, किसी पर पास 56 तब से बोला जाता है। आज वो फालतू बात है। सूरवीर तो मार्शल कौम थी, आदिवासी थे, मूल निवासी थे, ट्राइबल, जिसको रीच, वानर, असुर, द्रविड़, अनार्य, अवैदिक कहा, जिनमें उनके महापुरुष, महान क्रांतिकारी जननायक कृष्ण को भी काली चमड़ी वाला गोपालक था, उसको रणछोड़ तक कहा गया। उसके सत्य, अहिंसा, परमो धर्म, मानव मात्र को उसको बदौलत वो मानते, उनको कृष्ण को उन्होंने हार के अपने में बनाया, क्योंकि वो कृष्ण और शिव को महापुरुष, जो आदिवासी, मूल निवासी, पिछड़ा कहते हैं, उनको महापुरुष अपना देव क्यों बनाया? धर्म, आर्य और पंडित जानते थे कि उनके विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र कृष्ण के सामने कभी टिक नहीं पाए। महार क्रांति का इतिहास मैंने आपने बताया। क्यों दलित, शूद्र, अतिशूद्र अंग्रेज सेना में भर्ती हुए? इतनी बड़ी यातना, इतना अत्याचार, इतनी जघन्य शारीरिक मानसिक गुलामी, जो 3000 साल की ऐसा असंतोष बढ़ा, तभी वो पड़े। और 28,000 पेशवा सैनिकों को केवल 500 महार सैनिक में एक ही रात में मार काट डाला। तब से 56 इसका सिरा चला चला है। आज भी भारतीय सेना में महार रेजिमेंट है, उन्हीं के वंशज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के
बदौलत हिंदुस्तान की 150 करोड़ की पब्लिक में हर एक वर्ग का, पुरुष हो, स्त्री हो, बाल हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सिद्धांत के अगर चल रहा है तो केवल शिक्षा का अधिकार दिया तभी से हम आत्मसम्मान चल रहे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।